बड़े बड़े बूढ़ों की ये सिसकियां, इनके रोने की ये आवाजें, इनका बिलखना और इनकी ये तकलीफें, इनकी ये परेशानियां सिर्फ इसलिए हैं कि सरकार ने इनके घर उजाड़ दिए हैं। मामला आसाम का है, जहां 10,000 से ज्यादा मुसलमानों के घरों को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए से मुनहदिम कर दिया है। कई सारी मिली जमातें वहां जाकर इन लोगों को दिलासा तो दे रही हैं, लेकिन सरकार ने इनके लिए डिटेंशन सेंटर तैयार कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि आसाम के डिब्रूगढ़ का वो इलाका जो पहले ही बाढ़ से ग्रसित रहता है और यहाँ काफी बड़ी तादाद में लोग जो है वो हिजरत करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि बाढ़ आती है तो फिर पक्के मकान बनाने इन लोगों के लिए मुश्किल है। पहले ही कमजोर और छोटे आशियानों में रहने वाले मुसलमानों के लिए सरकार ने अब बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। 10,000 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर कर दिया है, इनके घरों को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए खत्म कर दिया है। कई सारी मस्जिदें और मदरसों पे भी सरकार ने बुलडोजर चला दिया है। हेमंत बिस्वा की वो सरकार जो लगातार मुसलमानों पे जुल्म ढा रही है, उसे न बच्चों पे, न बूढ़ों पे, न जवानों पे किसी पे उन्हें कोई तरस नहीं आ रहा है। उधर कई सारी मिली जमातों ने इन्हें सहारा देने की तो बात कही है, लेकिन आसाम से स्टूडेंट यूनियन के कुछ लोगों ने यह बात भी कही है कि सरकार इस मामले पर अगर संज्ञान नहीं लेगी या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को समझकर इन लोगों को इंसाफ नहीं देगा तो फिर आसाम में बड़े लेवल पे आंदोलन की तैयारी होगी। आसाम भी हिंदुस्तान का वही इलाका है जहां मुसलमान बड़ी तादाद में बसते हैं, लेकिन लगातार वहां रहने और बसने वाले मुसलमानों को कभी रोहिंग्या बताया जाता है, कभी उन्हें बांग्लादेशी बताया जाता है। कांग्रेस सरकार हो जिन्होंने उनको पहले ही एक अलग कैटेगरी में रखा था और उनसे वोटिंग का जो हक है वो पहले से ही छीन लिया गया था, और इस तरीके की तकलीफें और परेशानियां मुल्क भर के मुसलमान लगातार झेल रहे हैं। लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी ने एनआरसी के जरिए पहले मुसलमानों की मुल्क भर से नागरिकता छीनने की कोशिश की गई, लेकिन जब बड़े बड़े आंदोलन किए गए तो उस पर तो रोक लगा दी गई। लेकिन जहां जहां इन्हें ये रियलाइज होता है कि यहाँ मुसलमान ज्यादा हैं, वहां मुसलमानों के वोट या मुसलमानों के हुकूक को खत्म करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जाती है। जिस तरीके से पिछले दिनों दिल्ली में इन्होंने तमाम लोगों को आड़े हाथों लिया, उनमें हिंदू भी थे, उनमें मुस्लिम भी थे, कि तमाम लोगों के वो घर जहां वो बरसों से रह रहे थे उन तमाम घरों को बुलडोजर कार्रवाई के जरिए से मुनहदिम कर दिया था, उन तमाम घरों को गिरा दिया था। तमाम लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इनके जुल्म और तशद्दुद को इसी वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं और कमेंट बॉक्स के जरिए से अपनी राय जरूर दें और बताएं कि सरकार किस तरीके का जुल्म और तशद्दुद कर रही है और इसके खिलाफ किस तरीके से मुल्क भर के अमन पसंद लोगों को या उन लोगों को जिनके सीने में दिल है, जो दूसरे की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझते हैं, वो किस तरीके से इस मामले को देखते हैं। अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए से जरूर दें। वीडियो को आखिर तक देखें, आखिर में हम आपको वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि जब लोगों के घरों पे बुलडोजर चल रहा था तो लोग सरकार के सामने और बुलडोजर के सामने किस तरीके से रोते बिलखते दिखाई दे रहे थे। कुछ बच्चे जो मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम जमीयत उलमा हिंद के एक वफद जब वहां लोगों से बात करने के लिए पहुंचा तो किस तरीके से बच्चे, बूढ़े और जवानों की ये सिसकियां जो तमाम दिलों को तो तड़पा रही थी, रुला रही थी, लेकिन सरकार इन आहों, इन चीखों और इन सिसकियों के बाद भी टस से अब तक मस नहीं हुई है। So in the name of NRC, in the name of D-voter, in the name of Bangladeshi, in the name of land policy, they're harassing the Muslims. BJP has the agenda of one.